लोकतंत्र में जिस चीज़ के लिए वोट नहीं करेंगे वो चीज़ कभी नहीं मिलेगी। और जो सबसे प्राथमिक चीज़ें हमें चाहिए वो है स्कूल, वो है अस्पताल और हमारे बच्चों को स्वरोजगार और रोजगार। है चुनाव निशान, अरे युवा के रोजगार का मिली। नमस्कार, मेरा नाम शेख उमर आज़मी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका ज़िया न्यूज़ पे। दर्शकों, हम लोग इस वक्त मऊ ज़िले के घोसी विधानसभा में मौजूद हैं और आप लगातार देख पा रहे हैं कि इस वक्त नेशनल लेवल पे ये घोसी की सीट चर्चे में चल रही है। अलग अलग लोग, अलग अलग बड़े नेता इस घोसी विधानसभा सीट पे अपने अपने कैंडिडेट के लिए ताल ठोक रहे हैं। हमारे साथ जनराज्य पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं जो अपने कैंडिडेट के लिए तैयारी कर रहे हैं। सर, बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद। मेरा नाम रविशंकर भारत है और मैं जनराज्य पार्टी जपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जनराज्य पार्टी के उम्मीदवार श्री सुनील चौहान जी हैं जो कि घोसी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव चिन्ह हम लोग का सीटी है। हम लोग का नारा है स्कूल, अस्पताल, रोजगार, जनता मांगे बारंबार। कहने का मतलब हमारे गांव, हमारे क्षेत्र का सरकारी अस्पताल बढ़िया से चले, इसकी जिम्मेदारी हमारे विधायक की होती है। हमारे क्षेत्र का सरकारी अस्पताल बढ़िया से चले, इसकी भी जिम्मेदारी हमारे विधायक की होती है। और हमारे गांव के पास, हमारे गांव में जो युवा हैं उनको अपना रोजगार, स्वरोजगार मिले, इसकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी भी विधायक की है। और जनता को हम ये बात बता रहे हैं कि लोकतंत्र में जिस चीज के लिए हम वोट नहीं करेंगे वो व्यवस्था हमें कभी नहीं मिलेगी। आज हमारे क्षेत्र के 80% अस्पतालों की ये हालत है कि 2 बजे के बाद वो बंद हो जाते हैं। अगर 2 बजे के बाद अगर पेट दर्द की भी दवाई आपको चाहिए तो सरकारी अस्पताल प्राथमिक में आपको नहीं मिलेगा। और जहाँ तक विद्यालय की बात है, 2-2 कमरे में 5-5 कक्षाएं चल रही हैं। और अगर कहीं कक्षाएं हैं तो शिक्षक नहीं है, शिक्षक हैं तो कक्षाएं नहीं है। तो ये जो मूल मुद्दे हैं आज हम उसके लिए हम लोग जनता को जागरूक कर रहे हैं। हमारी ये जो भी कहें, ये जागरूकता कह लें, जो भी कह लें, ये जनता के लिए है। हमारा किसी पार्टी या विशेष से कोई मतलब नहीं। हम सिर्फ जनता को जागरूक करना चाह रहे हैं कि लोकतंत्र में वो चीज कभी नहीं मिलेगी जिसके लिए हम वोट नहीं करेंगे। और 3 प्राथमिक चीज, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हमें तभी मिलेगा जब हम इसके लिए वोट करेंगे। अध्यक्ष महोदय, ये घोसी विधानसभा सीट है और यहाँ चुनाव हो रहा है। पूरा देश जान रहा है कि बड़ा से बड़ा नेता इस वक्त घोसी में ही आके घूम रहे हैं। कोई गली कूचों में बैठा है तो कहीं शहर बाजारों में बैठा है। और आने वाले दिनों में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद आ रहे हैं। इससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जा चुके हैं समाजवादी पार्टी के। तो आपको लगता है कि इतने बड़े बड़े नेता जहां चक्कर काट रहे हैं वहां कुछ उम्मीद है आपकी? देखिए, हम घर घर जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य जीत हार से परे है। हम तो बीज डाल रहे हैं। ये बीज आगे चल के बहुत बड़ा पेड़ बनेगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले समय में जनता स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए और युवाओं के अपने रोजगार के लिए इस प्रदेश की सरकार बनाएगी। इन 3 मुद्दों पर, क्योंकि इन 3 के अलावा किसी को और कुछ चाहिए ही नहीं। आज अगर हम 100 रुपया खर्च कर रहे हैं तो 60 रुपया अपने बच्चों की पढ़ाई और दवाई पे कर रहे हैं। अगर सरकार ये दे देगी तो सारी रसाकशी ही खत्म हो जाएगी। तो मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ, ये मुद्दे में दम है, बस समय की बात है। और मैं आपको बता दूं, इतना समर्थन हमको पब्लिक से मिल रहा है। कोई ऐसा गांव नहीं जा रहा है जहां पर लोग पकड़ के हम लोग को बैठा नहीं रहे हैं। कोई ऐसा चट्टी नहीं जा रही, ऐसी दुकानों की नहीं जा रही जहां पर लोग हमें पकड़ कर बैठा नहीं रहे। और सबसे बड़ी बात, हम लोगों को गुप्त दान मिल रहा है। आदमी आ रहा है, 500 रुपए का नोट देके चला जा रहा है, नाम पूछ रहे तो नहीं बता रहा है। अच्छा। तो ये हम लोगों को इस बार हमने एक्सपीरियंस किया। बहुत अच्छा हम लोगों को समर्थन है। और मैं आपको बता दूं, जनता के दिल तक हम पहुंच रहे हैं, बैलेट तक भी पहुंचेंगे, ये हम लोगों का विश्वास है। मैं आपके इधर प्लेट पे देख रहा हूँ कि एक लिखा है स्वरोजगार। मैं ये जानना चाहूंगा, क्या स्कीम है, इसके बारे में क्या है? सभी पार्टियां झूठा आश्वासन देती हैं कि हम नौकरी देंगे। नौकरी है ही नहीं तो देंगे कहां से? 100 में केवल 3 लोग को नौकरी मिल सकती है, सरकारी और प्राइवेट मिला के। 97 को अपना रोजगार करना होगा। तो यह संदेश हम पहले दिन से दे रहे हैं कि स्वरोजगार के लिए तैयार होइए। आज गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र के लोग उद्योग खोलते हैं और हमारे यहाँ के लोग जाके वहाँ नौकरी करते हैं। तो जब तक ये सोच हमारे अंदर नहीं जाएगी, और दूसरी बात, मंशा सरकार की, आज अगर हम उद्योग खोल भी लें तो हमें 12 घंटा बिजली मिलती है।
तो जब तक हमें व्यवस्था नहीं मिलेगी, हम स्वरोजगार नहीं खोल पाएंगे। तो जागरूकता और सरकार की मंशा दोनों जरूरत है। तो मुझे बताएं ना, स्वरोजगार के लिए आप क्या कर सकते हैं? कोई अगर पार्टिकुलर एक व्यक्ति अगर खुद का रोजगार शुरू कर रहा है तो उसमें आप क्या मदद कर सकते हैं? पूरी मदद तो वो सरकार से लेगा। मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ जी। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्वरोजगार के लिए आप सब जो भी कागज कार्रवाई, ये जनता को नहीं पता है। हम लोग महीने में एक सप्ताह, एक संडे स्वरोजगार मेला लगाते हैं। सिर्फ उनको ये बताते हैं कि अपना रोजगार शुरू करना है तो कौन कौन से कागज आपको चाहिए, बैंक आपको कैसे लोन दे सकता है, क्या क्या कार्यक्रम आपको करने चाहिए, क्योंकि ये बेसिक चीज जनता को नहीं पता है। और सरकार या संस्था व्यवस्था जो भी है वो पैसा देने को तैयार है, लेकिन आपके पास कागज तो होने चाहिए, आपकी अपनी व्यवस्था तो होनी चाहिए। तो हम जनता को इस तरह तैयार कर रहे हैं, और जनता सरकार की मंशा जिस दिन हो जाएगी और जिस दिन बिजली और अन्य व्यवस्थाएं हमें मिल जाएंगी, हम लोग अपना उद्योग खोलने के लिए सक्षम हो जाएंगे। अच्छा, तो इस घोसी विधानसभा सीट की जनता से क्या मांगते हैं आप, क्या चाहते हैं आप, और क्या संदेश है आपका जपा की तरफ से? सीधा संदेश, लोकतंत्र में जिस चीज के लिए वोट नहीं करेंगे वो चीज कभी नहीं मिलेगी। आप स्कूल के लिए वोट नहीं कर रहे हैं, प्राइमरी स्कूल की हालत आप देख लीजिए। आप अस्पताल के लिए वोट नहीं कर रहे हैं, सरकारी अस्पताल की हालत देख लीजिए। आप रोजगार या स्वरोजगार के लिए वोट नहीं कर रहे हैं, गांव में बच्चों को देख लीजिए, खाली अंधी दौड़ में वो दौड़ रहे हैं इलाहाबाद और बनारस में जाकर। तो बहुत सिंपल, जिस चीज के लिए वोट नहीं करेंगे वो चीज लोकतंत्र में नहीं मिलेगी। और जो मूल 3 चीज हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, रोजगार, ये तभी मिलेगा जब हम इसके लिए वोट करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि ये जो सरकार है, अभी प्रेजेंट की सरकार है, ये तीनों चीज़ों में सक्षम नहीं है? तीनों चीज़ें जनता को नहीं दी है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। देखिए, उनकी मंशा देने की हो या ना हो तो नहीं, लेकिन जमीन पे नहीं पहुंच रहा है। आप किसी भी आज मऊ जिले के किसी भी प्राथमिक अस्पताल में चले जाइए, किसी डॉक्टर के पास रहने की व्यवस्था नहीं है। एक डॉक्टर कितनी मेहनत करके डॉक्टर बनता है, उसको टूटे एक कमरे में खड़ा कर बैठा दे रहे हैं दवाई बांटने के लिए। ये हम लोगों ने जिले स्तर पर हर जगह ज्ञापन दिया है। यही हाल मास्टर का है, टीचर का। आज टीचर सिर्फ अपनी नौकरी बचाने के लिए काम कर रहे हैं, पढ़ाने के लिए नहीं। आज अगर खाना खराब बन जाए तो सस्पेंड हो जाएंगे, पढ़ाई खराब करेंगे तो सस्पेंड नहीं होंगे। ये स्थिति है। तो मंशा, सरकार की मंशा क्या है? जात और धर्म के नाम पर हमको वोट मिल रहा है तो स्कूल अस्पताल देने की क्या जरूरत है? लेकिन हाँ, चलते रहें बस, क्योंकि हमें दिखाना है कि हम एक कल्याणकारी सरकार हैं, जनता को दिखाने के लिए। तो स्कूल चल रहे हैं, अस्पताल चल रहे हैं, कल्याणकारी सरकार दिख रही है। तो कागज में और जमीन में बहुत फर्क है। बिल्कुल अध्यक्ष महोदय, बहुत शुक्रिया हमारे साथ। देखिए, जपा के कुछ लोग थे, प्रत्याशी से भी पूछ लेते हैं। सर, क्या नाम है? मेरा नाम सुनील चौहान, मैं जनराज पार्टी के घोसी विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूँ जी। चुनाव चिन्ह सीटी है मेरा, ग्राम माहपुर, पोस्ट करा, थाना मोहम्मदाबाद है। सब बता दिए सर, ये भी बता दीजिए किन मुद्दों को लेकर आगे आए हैं। मुद्दा मेरा 3 है, स्कूल और अस्पताल और रोजगार। स्कूल पर अगर बढ़िया चले, ये भी विधायक की जिम्मेदारी होती है। जी सर। विधायक इस पर ध्यान नहीं देता। किस लिए नहीं देता है? जात पात पर देता है, और वो इसलिए नहीं देता है कि करोड़ रुपया का टिकट बड़ी पार्टियों से ले लेता है। तो जो पैसा लेगा मंडी से, जो पैसा लेगा तो मंडी से अपना पैसा फिर बचाएगा, उतना पैसा बचाएगा तो क्षेत्र में विकास कहाँ से होगा? जनता कहती है काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। कैसे काम होगा जब वो पैसा पाएगा? जब अपने निर्दल के प्रत्याशी को चुनेंगे तब न विधायक घोसी का क्षेत्र का चुनेंगे तो काम करेगा। यही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका भी। जी, कुछ पूछिए और सर। और पूछ लें। अरे वाह भाई वाह, कितना एजुकेशन है आप, कितना भी बता दें। मैं BA कंप्लीट है सर। BA कंप्लीट है। जी। तो आपको क्या लगता है कि BA करने के बाद आपको, आपका ये लास्ट वाला लाइन है स्वरोजगार, इस पे भी पूछते हैं आपसे, क्या करते हैं आप? स्वरोजगार पर देखिए, हम लोग जाते हैं, युवाओं को बताते हैं कैसे लिया जाता है। इन लोगों को सबको जानकारी नहीं होती है। आपका रोजगार क्या है सर? रोजगार हम लोग का है, भैया जी खोले हैं मछली पालन और अच्छा, और यहाँ पर गौशाला कैसे लिया जाता है, बकरी पालन, ये सब युवाओं को बताया जाता है। अच्छा अच्छा। तो कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं बताते हैं, बड़े व्यापार की जनता गरीब से एकदम अमीर बन जाए सर? देखिए, बहुत सीधी बात है। गांव में गांव का रोजगार सफल होगा। अच्छा, बहुत समझने की बात है। गांव में सिर्फ गांव का रोजगार इसलिए सफल होगा क्योंकि वो प्राकृतिक है। मैं सीमेंट की फैक्ट्री खोल दूंगा तो गांव के लोगों को फायदा नहीं होगा, क्योंकि मुझे स्पेशलिस्ट लोग बाहर से बुलाने होंगे। तो गांव, और हम एक कृषि प्रधान देश है, कृषि से जुड़ा जो भी व्यापार होगा वो सफल होगा। मतलब आप आम जनता को मदद करते हैं खुद के व्यापार शुरू करने में, खुद के? बिल्कुल, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ। देखिए, मैं मछली पालता हूँ, मैं गौशाला है, और मैं लोगों को इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे देख के लोग करें, और लोग कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं फिर कहूँगा
कि गांव में गांव संबंधित उद्योग ही सफल होगा। कोई बड़ी फैक्ट्री लाकर हम यहाँ लोगों की मदद नहीं कर पाएंगे। उनकी जमीन जरूर हथिया लेंगे, 2-4 लोग को नौकरी मिल जाएगी, लेकिन बाहर से सब लोग आएंगे। चाहे चीनी मिल में जाके देख लीजिए, जब भी कोई चीनी मिल खुलती है वहाँ के कितने लोग को नौकरी मिलती है। तो सिंपल बात है। इस पर क्या कहेंगे? आपके हाल ही में राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय गुजरे हैं घोसी से, और आने वाले वक्त में खुद मुख्यमंत्री चलकर आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जनता देख रही है, दोनों लोग सिर्फ नाक की लड़ाई लड़ रहे हैं जी। उनको न किसी के अस्पताल से मतलब है, न उनको किसी के स्कूल से मतलब है, न उनके किसी के रोजगार से मतलब है। बस किसी तरह नाक बची रहे, ये लोग इसलिए लड़ रहे हैं। जनता तो सर 70 साल से देख रही है अंधे बहरों की तरह, जिसको दे रही है वोट हो रहा है, कुछ न विकास। एक गांव का प्रधान 70 साल से सोच रहा खाली वो नाली बनवाने पे अटका हुआ है, हर बार पैसे मांग रहा है। तो जनता तो गधी है, वो तो देख ही रही है सब। नहीं, जनता बहुत जागरूक है। अच्छा। आप ऐसा मत कहिए। हाँ। आप इतिहास में जाइए, बसपा को पूर्ण बहुमत दिया जी। तो जनता ने समझदार थी, सपा को पूर्ण बहुमत दिया तो समझदार थी, तब बसपा को नकारा। फिर भाजपा को पूर्ण बहुमत दिया तो जनता इसके अलावा करे क्या? ऑप्शन दो तो उसको भी चुनेगी। हम ऑप्शन दे रहे हैं। अच्छा। तो हम ऑप्शन के तौर पे खड़े हो रहे हैं। ऑप्शन ये है कि भैया स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, अपना रोजगार चाहिए, इसके लिए वोट करिए, आपको मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात है, किसी को गाली देने की बजाय हम क्यों ना विकल्प तैयार करें। तो विकल्प जपा है। जपा का उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार है, और इसके लिए हम हर चुनाव लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? जैसे ये चुनाव आया तो इसने हमें मौका दिया, और इस मौके का को हम लोग कहीं ना कहीं जनता के बीच जाकर, और इसी क्रम में आपसे मुलाकात हुई है, ताकि आपके माध्यम से हम जनता को बताएं, लोकतंत्र में जिस चीज के लिए वोट नहीं करेंगे वो चीज कभी नहीं मिलेगी। और जो सबसे प्राथमिक चीजें हमें चाहिए वो है स्कूल, वो है अस्पताल, और हमारे बच्चों को स्वरोजगार और रोजगार। अरे सीटी है चुनाव निशान, अब की बार सुनील चौहान। अरे गरीब के इलाज का मिली सरकारी अस्पताल जब बढ़िया चली। अरे गरीब के इलाज का मिली सरकारी अस्पताल जब बढ़िया चली। अरे अस्पताल का बढ़िया चली जब लोग अस्पताल पर वोट करी। अरे सीटी है चुनाव निशान, अब की बार सुनील चौहान। अरे युवा के रोजगार का मिली जब अरे सीटी है चुनाव निशान, अब की बार सुनील चौहान। अरे जागो जनता जागो, अरे जागो जनता जागो। अरे 5 तारीख के वोट पड़ी, अरे 5 तारीख के वोट पड़ी, अस्पताल पर वोट पड़ी।